प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत जल्दी आपके लिए भी विद्यालय खुल रहे हैं। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का 11वां पाठ, एक कविता है बच्चों, बहुत सुंदर कविता है, पढ़ेंगे। मेरे गांव के खेत में। ये पाठ गाँवों की हरियाली, गाँव की खेती, इसके बारे में है और गाँव के एक सुंदर वातावरण के बारे में है। आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। इस कविता का नाम है मेरे गांव के खेत में। मैं इस कविता का आदर्श पाठ करूंगी और आप अपने घर पर इसका अनुकरण पाठ करेंगे। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है और गांवों का अधिकतर जो धंधा है वो खेती का धंधा है। खेती, हर तरह की फसल खेतों में बोई जाती है और उन फसलों से ही, उस अनाज से ही हमारा जीवन चलता है। तो जब खेतों में अनाज अच्छा उत्पन्न होता है तो चारों तरफ खुशी का वातावरण हो जाता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। गांवों के खेतों से ही खुशी का वातावरण फैलता है। खेतों में किसान काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती है। उनकी पायल एक गहना है बच्चों, जो पैरों में पहना जाता है। पायल के संग ही पायल बजती है और उसके संग ही वो कुदाली से अपने खेतों में काम करती है। तो इसीलिए कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि पायल के संग ही कुदाली भी हमारे खेतों में चलती है। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहाँ, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात यहाँ। हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। पानीदार कुओं पर चलते, यानी जिन कुओं में पानी होता है, पानी की बहुतायत होती है, अच्छा पानी होता है। बच्चों, ये रहट शब्द, आज के समय में तो कुओं से पानी मशीनों से निकाला जाता है, परंतु पुराने समय में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, बैलों की सहायता से, रहट की सहायता से कुओं से पानी निकाला जाता था। तो कवि ने कहा है कि पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ जहाँ, कि पानी से भरे हुए कुओं से रहट की जहाँ आवाज़ चलती रहती है, कुओं से पानी निकाला जाता है। धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात यहाँ। धानी यानी धान, अनाज उत्पन्न करने वाली धरती। धानी धरती यानी अनाज उत्पन्न करने वाली धरती के कण कण में यहाँ धोरों की सौगात यानी उपहार यहाँ पर है। धोरों की धरती में भी हमारे किसानों ने धान उत्पन्न करना सीख लिया है और हरियाली ले फसल खड़ी है। खेतों में फसल जब लहलहाती है, हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ मेरे गाँव के खेतों में फसलें हरी भरी खेतों के अंदर खड़ी है और इन्हीं गाँव के खेतों से खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनके घर द्वार।
रुनझुन कर रमजोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। पहले आज तो खेत ट्रैक्टर की सहायता से जोते जाते हैं बच्चों, परंतु पुराने समय में हल के द्वारा और बैलों की सहायता से खेत जोते जाते थे। तो बैलों के कंधों पर हल की फाल लगाकर और वो हल खेतों में चलाए जाते थे, खेत जोते जाते थे। और छकड़े यानी बैलगाड़ी, फसल इतनी अच्छी होती थी कि छकड़ों में, बैलगाड़ी में भर भर धान के बोरे और घर द्वार तक लाए जाते थे और सब तरफ खुशी का वातावरण उन फसलों को देखकर हो जाता था। रुनझुन का रमजोल बजे हैं। रमजोल एक तरह का गहना होता है, तो और ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और एक रमजोल बच्चों, ये दो शब्द, इसके दो अर्थ हैं। बैलों के गले में पहना जाने वाला जो गहना होता है उसको भी रमजोल कहा जाता है। तो बैलों के गले में जब रमजोल बजते हैं उस समय हमारे खेतों में खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं, क्योंकि उन खेतों से ही अनाज उत्पन्न होता है और उसके द्वारा ही सब जगह खुशी का वातावरण होता है। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। नीम के पेड़ों की डाली पर चिड़िया चहकती हुई बहुत अच्छी लगती है और कभी वो धूल में नहा नहा कर बादलों के आने का संदेश सुनाती है। बच्चों, एक है कि जब चिड़िया धूल में लौटती है तब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब वर्षा होने वाली है, वो वर्षा का संदेश सुनाती है। बया एक पक्षी होता है बच्चों, जो बहुत ही सुंदर घास के घोंसले बनाता है और उनके घोंसले बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बया घास के महल बनाती है, जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट इंजीनियर हो उस तरीके के बया घास के महल पेड़ों के ऊपर बनाती है और वो घास के महल बहुत ही सुंदर लगते हैं, उनके घोंसले। तो खेतों में, हमारे खेतों में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं, क्योंकि खेतों से ही खुशी चारों तरफ, खेतों में उत्पन्न अनाज के द्वारा ही खुशी चारों तरफ फैलती है। काली पीली दोमट मिट्टी, ये मिट्टी के प्रकार है बच्चों। फसलें कई उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। खेतों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है बच्चों। अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं दोमट मिट्टी होती है। ये मिट्टियों के प्रकार है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के अनाज जो अधिकतर उत्पन्न होते हैं। परंतु हर तरह की मिट्टी में, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बिना बोए ही उन खेतों में घास उग जाती है। वो घास हमें धरती की ओर से लुटाया हुआ प्यार है, क्योंकि उनसे धरती बहुत ही हरी भरी हो जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। हवा सन सन करती हुई बहुत ही सुंदर हवा बहती है और खेतों का वातावरण भी बहुत ही अच्छा होता है। और इन्हीं खेतों से मेरे देश की, मेरे गांव की खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। बच्चों,
यह है इस कविता के शब्दार्थ। धानी यानी धान के रंग की हल्की हरी। सौगात यानी भेंट, उपहार। फाल यानी हल में लगी लोहे की एक नोक। छकड़ा यानी बैलगाड़ी। रमजोल यानी घुंघरुओं की आवाज़, वही ऐसे गहने जिनमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए होते हैं। संदेश यानी समाचार। यह है प्रश्न उत्तर। पायल संग क्या चलती है? पायल के संग खेतों में कुदाली चलती है। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? खुशहाली के गीत गांवों के खेतों में लिखे हुए हैं, जहां अनाज उत्पन्न होता है और सब जगह खुशी का वातावरण हो जाता है। बया किसके महल बनाती है? बया घास के महल बनाती है। बया इतने सुंदर घास के घोंसले बनाती है जो एक किसी महल से कम नहीं लगते। ये रिक्त स्थान है बच्चों, आप कविता देख के पूरा करेंगे। रहट किसे कहते हैं? पुराने समय में कुओं से पानी निकालने का जो साधन होता था वह रहट सिंचाई के लिए, पुराने समय में सिंचाई के लिए कुओं में से पानी निकालने का जो साधन होता था उसे रहट कहा जाता था। धरती धानी कब होती है? धरती धानी जब किसान खेतों में फसल उगाता है तब धरती धानी हो जाती है। घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब खेतों से बहुत सा अनाज उत्पन्न होता है और किसान अपनी बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज अपने घरों पर लेके आते हैं, तब घर द्वार पर मुस्कान छा जाती है। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? जब चिड़िया धूल में नहाती है तो वर्षा के आने का संदेश देती है। घास के महल से क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है? एक बया नाम का पक्षी होता है जो घास के बहुत ही सुंदर घोंसले बनाता है, उनको ही घास के महल कहा गया है। बच्चों, बादल शब्द का समानार्थी शब्द जैसे मेघ होता है, उसी तरह जो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं कि जिनके समान अर्थ हो। तो इन शब्दों के आपको समान अर्थ बताने हैं, जैसे हवा, हवा को समीर, पवन, वायु आदि भी कहते हैं। घर, सदन, मकान, आवास, इनको घर भी कहते हैं। घर के पर्यायवाची शब्द है ये। धरती, धरती को धरा, भू, भूमि कहा जाता है। आकाश, आकाश को गगन, व्योम, अंबर आदि भी कहा जाता है। यहाँ पर आप वही लिखेंगे। बच्चों, मेरे सभी पाठ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाले पाठ की जानकारी आपको पहले से मिल सके। धन्यवाद।